आज मैं आपके लिए हायर फ्रंट लोड ऑटोमेटिक मशीन का रिव्यू लेके आई हूँ। इसका रिव्यू मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैंने ये मशीन ली थी तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नेट पे मिसिंग लगी। मुझे यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिल रही थी, मुझे गूगल पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट रिव्यू आपको देती हूँ कि जो भी बहनें लेना चाहती हैं जो ले चुकी हैं, जिनको समझ नहीं कुछ चीज़ों की आ रही है, तो वो उससे फ़ायदा उठा सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। इसका पावर बटन है। पावर बटन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला ये है इसका मिक्स का ऑप्शन है जो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में आप इस पर रख के जब आप कपड़े स्टार्ट करते हैं तो मशीन ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करती है कि वो कपड़े कितना टाइम लेंगे वॉश होने के लिए, उसका वाटर लेवल कितना होगा, स्पीड कितनी होगी, टेम्परेचर वगैरह, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली इसमें सेलेक्ट हो जाता है। सेकंड है जी क्विक है, क्विक 15। इसमें आपके क्विक 15 में यानी जो थोड़े बहुत गंदे कपड़े होते हैं डेली यूजेज के जो होते हैं वो आप वॉश कर सकते हैं। इसका भी आप टाइम चेंज कर सकते हैं। वाटर लेवल है, ये देखिए 1-2 पे चला जाता है जितना आपने रखना हो। रिंस है कि आप कितनी बार रिंस करना चाह रहे हैं। स्पीड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो इसकी 1400 तक चली जाती है। टेम्परेचर इसका जो है वो 20, 30 और 40 तक है। ये आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं, वो टाइम देखें बढ़ जाता है। उसके बाद इसका ऑटो सिलेक्टेड जो सा टाइम है वूल के कपड़ों का वो है 1 घंटा 3 मिनट। इसी तरह आगे डिफरेंट जोन सा भी फंक्शन पे आप लेके जा रहे हैं वो सिलेक्ट होता जाएगा टाइम उसके मुताबिक। ये हैवी कपड़ों के लिए ड्यू इट, इस पे आप हैवी कपड़े आप वॉश कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट कौन सा है इसका इंटेंस है सेल्फ क्लीन। इस पे आपको लगाना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली उसका टाइम सेलेक्ट होगा कितने टाइम में सेल्फ क्लीन होगा। इसे अंदर से ये खुद से मतलब सफाई हो जाती है। डेलिकेट पे आपके जो लेडीज़ कपड़े होते हैं अक्सर ऑर्गेन्जा वगैरह के कपड़े वो वॉश कर सकते हैं। बेडिंग है, इसमें बेड शीट्स आ गई, हैवी कपड़े जो हो गए वो धुल जाते हैं। किड्स वेयर, कैजुअल वेयर, हाइजीनिक, स्पिन और रिंस एंड स्पिन पे आ जाते हैं। ये इसका 7 मिनट का टाइम है। ये सब का टाइम डिफरेंट है, वो आप इसको भी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसमें भी आप अपना टाइम यानी वो टाइम जो है चेंज कर सकते हैं जो उसको ऑटो सिलेक्टेड है। अच्छा जी, ये 10 kg इसका वेट है। इसकी कैपेसिटी जो है 10 kg है, यानी कि 10 kg वो गीले वाले 10 kg नहीं होंगे कपड़े। 10 kg जो खुश्क कपड़े 10 किलो के होंगे, 10 kg के होंगे, वो आप इसमें वॉश कर सकते हैं। जाहिर सी बात है वो गीले होने के बाद मज़ीद हैवी हो जाते हैं। 1400 इसकी RMP है और 99% इसकी एप्ट है। उसके बाद आ जाते हैं जी इधर, ये इसका ये देखें चाइल्ड लॉक है। ये इन दोनों बटन्स को आप एक साथ प्रेस करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए, तो वो जो है आपका जो ये है चाइल्ड लॉक पे चली जाती है। उसको फिर कोई टच भी करें, समटाइम बच्चे ये टच कर देते हैं तो वो चीज़ जो फंक्शंस का सेट हुआ हुआ होता है वो ख़राब होता है। तो उसके लिए आप चाइल्ड लॉक लगा दें तो बच्चे अगर टच करें भी इसकी स्क्रीन को, डिस्प्ले को, तो वो टाइमिंग डिस्टर्ब नहीं होती है। अच्छा, इसका मॉडल मैं बताना भूल गई, तो इसका मॉडल है SW100BP 14826। ये इसका मॉडल है। उसके मुताबिक आप इसका रेट अभी में भी पता कर सकते हैं कि अभी क्या रेट चल रहा है, इसके फंक्शंस वगैरह। मज़ीद इससे बेहतर कोई मशीन आई है या इसके लेवल पे से डाउन जो भी आपको चेक करना हो, ये इसका मॉडल नंबर है। आप इसके मुताबिक इसको सर्च करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये इन्वर्टर मशीन है, कम बिजली लेती है, कम बिजली में अच्छे कपड़े वॉश कर देती है। इसको वॉश करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ये इसका बॉक्स है, इसको खोलेंगे। यहाँ पे आपने डिटर्जेंट डालना है, सर्फ वगैरह जो भी पाउडर आप यूज़ करते हैं। ये जो जगह है, ये बॉक्स, ये निशान बना हुआ है, इसके अंदर आपने डालना होता है डिसइंफेक्टर, जिसे हम आम ज़ुबान में ब्लीच बोलते हैं। वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। फिर जी इधर ये लिक्विड डिटर्जेंट डल जाता है। यहाँ पे आपको ये सॉफ्टनर का निशान बना हुआ है, सॉफ्टनर या कंफर्ट जो भी आप बोलें वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉश करने के बाद आपका ये होता है कि जब आप वॉश कर चुकेंगे, इसको दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये निकल आएगी बाहर ट्रे इसकी। इसको निकालें, इसको वॉश करें, ड्राई करें। अभी गीला इसलिए क्योंकि मैंने अभी वॉश करने कपड़े, तो इसको हम ऐसे ही फ़िलहाल छोड़ देते हैं। ये इसका पाइप है जो इसके साथ ही अटैच्ड होता है समटाइम, और ये जो सी चीज़ है ये इसका होके इसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड होता है। ये जो नॉब है ये इसके साथ आई थी जो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी है। कई लोग वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं
मेरा यहाँ पे लॉन्ड्री बनी हुई है, वहाँ पे मैंने इसकी जो टैब है वहाँ पे इसको फिक्स करवा दिया हुआ है। इसका ये होता है कि आपको ये क्लिक करके इसको नीचे करेंगे आप और फिर इसको ऊपर चढ़ा देंगे, इसके ऊपर ये लॉक हो जाता है। उसके बाद आप टैब यहाँ से खोल दें, जो भी आपकी टैब है उसको खोलें तो पानी इसका जो है स्टार्ट हो जाता है। ये इसका ड्रेन पाइप है, ये इसका ड्रेन पाइप है। ये जो है यहाँ पे फिक्स होता है, इसके साथ ही फिक्स हुआ हुआ होता है, ऊंचाई पे फिक्स होता है। ये इसका ये सिस्टम होता है, आम मशीन की तरह ये नीचे नहीं रखा जाता, ये ऊंचाई पे होता है। यानी वॉश बेसिन में या कई लोग जो जिस तरह गोरे हैं उनको पाकी ना पाकी का सिस्टम नहीं होता, तो वो कमोड वगैरह में भी इसको डाल देते हैं कई लोग। तो इसका ये कि आप इसको फिक्स कर लें। मैंने यहाँ पे इसका जो हुक साथ आया हुआ था इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो जब कपड़े वॉश होते हैं तो उसका जो पानी है खंगलने का या वॉशिंग का जो पानी है वो निकलता है, तो वो ऐसे ऊपर से निकल जाता है। ये इसका एक ड्रेन के लिए जगह बनी हुई है। ये पाइप होता है, इसके आगे स्टॉपर लगा हुआ होता है, वो आपने लाजमी लगाना है। जब भी आपने मशीन ऑन करनी है स्टॉपर लगा के आप इसको यहाँ पे अटैच कर दें और वॉश करने के बाद स्टॉपर उतार के इसको मस्ट है कि इस तरह नीचे रख के इसको ड्रेन आउट करें पानी गंदा। और ये इसके अंदर फ़िल्टर लगा हुआ है। ये फ़िल्टर जो है इसके अंदर आपकी जो भी मशीन में एक्स्ट्रा चीज़ें रह जाती हैं, जैसे समटाइम होता है बच्चों की चीज़ें कुछ कोई रेज़र पेंसिल वगैरह होगी, कोई पेन्स वगैरह होगी, कोई बटन टूटा तो वो हुआ, तो वो चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। ये भी आपने निकाल के इसको ड्राई ज़रूर करना है और बाद में इसको वापस अपनी जगह पर लगा देना। इसका डोर ओपन कर लिया है। ये इसका टब है, अंदर से अच्छी बड़ी कैपेसिटी है और ज़बरदस्त वॉशिंग होती है इसके अंदर। ये इसका टब है, इसको भी आपने वॉश करने के बाद ड्राई ज़रूर करना है। ये जो जगह है ये इसकी सील लगी हुई है, इसको भी ड्राई करना है। और इसमें ये होता है कि जब आप कपड़े डालते हैं तो कपड़ा अलग अलग करके डालना है, यानी कि इकट्ठा जिस तरह होता है आमतौर पे हम झुमकट्टा बना के इकट्ठा बंडल सा डाल देते हैं कपड़ों का, उस तरह से नहीं डालना, अलग अलग डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर वॉशिंग आएगी। अच्छा, वॉश के बाद इसको आपने यहाँ से सील को भी ड्राई करना है सारा, अंदर से टब को भी ड्राई करें, डोर ओपन करें, यहाँ से ये चीज़ भी सारी इसकी वॉश साफ़ करें, कपड़े से खुश्क कर लें। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें ताकि अंदर और बाहर से सारा जो है वो खुश्क हो जाए।